आइए अब आपको दिखाते हैं भोजन की व्यवस्था। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी चपातियाँ बनी हुई हैं जो आज को भोजन में दी जा रही हैं। चपातियों के साथ यहाँ एक अलग से पंजाब से आए हैं हलवाई और सेवा करने के लिए। यहाँ पे एकदम अमृतसरी पराठे बनाए हुए हैं जो यहाँ के लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। ये पंजाबी छोले हैं। ये अलग से हलवाई आए हुए हैं, इन्होंने पंजाबी छोले बनाए हैं ताकि इन पंजाबी पराठों के साथ खाया जा सके। ये मिक्स वेज की सब्जी है, इसमें गोभी, आलू और अलग अलग की सब्जियां डली हुई हैं। पूरा मिक्स वेज है और सारा का सारा खाना बिल्कुल 5 स्टार होटलों की तरह बना है। बहुत ही टेस्टी खाना है। ये देखिए यहाँ मटर और पनीर की सब्जी, कभी आपने देखी है भंडारे में कोई मटर और पनीर की सब्जी खिलाता है, बट यहाँ आपको 5 स्टार होटलों को भी फेल करने वाला खाने की व्यवस्था होती है। प्योर मटर पनीर की सब्जी बनी है और ये एकदम पंजाबी कढ़ी, बहुत ही टेस्टी कढ़ी पकौड़े के साथ आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे चावल बने हैं, बिल्कुल A1 क्वालिटी के चावल, बहुत अच्छे चावल हैं। और ये यहाँ पे प्रसाद के रूप में एक हलवा बनाया जाता है जो हमेशा से प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मूंग की दाल का हलवा है और बहुत ही टेस्टी। ये देखिए बहुत ही अच्छा हलवा है, देखने से ही आ रहा है कि इतना अच्छा भोजन, इसको देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। हमने लोगों से भी इंटरव्यू लिए हैं, उनसे भी हमने पूछा, सब ने बहुत तारीफ़ करी खाने की। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे बोर्ड लगा है श्री श्याम रसोई। ये आज के ज़माने में एक बहुत जाना माना नाम है। लॉकडाउन में जब देश की सारी जनता को खाने पीने की किल्लत होती थी और खाने की व्यवस्था नहीं होती थी, तो श्री श्याम रसोई ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जिससे मात्र 1 रुपये में भरपेट भोजन की व्यवस्था की गई। जैसा कि आप देख सकते हैं श्री श्याम रसोई, हमारा मकसद सिर्फ सेवा भाव, और इसका हम आपको पता बताते हैं। 54/14 शॉप नंबर 1, भूतों वाली गली, नियर शिव मंदिर, नागलोई। और हमारे एक समाज सेवी हैं प्रवीण कुमार गोयल जी, जो ये काम बखूबी कर रहे हैं और डेली यहाँ पे लोगों को मात्र 1 रुपये में भोजन की व्यवस्था की जाती है। आप देख सकते हैं एंट्री करते ही बड़े बड़े बोर्ड नज़र आ जाएंगे जिससे कि यहाँ की जनता को कोई दिक्कत ना हो कि श्री श्याम रसोई है कहाँ पे और हमें ढूंढना ना पड़े। इसीलिए बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं। यहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है कि आप यहाँ आइए और आप श्री श्याम रसोई में पहुँच चुके हैं। हमारे साथ गीता जी हैं जो श्री श्याम रसोई से है और ये यहाँ पे हम लोगों को लेने आई हैं कि हम जाके श्री प्रवीण गोयल जी से मिल सके और उनसे आगे की बात कर सके। आप अपना शुभ नाम मेरा नाम गीता है। अच्छा, आप यहाँ क्या कारोबार देखती हैं? सेवा करती हूँ। अच्छा, सेवा भाव से लगी। हाँ, ठीक है जी, धन्यवाद। आइए आज हम आपको मिलाते हैं एक देवदूत से, श्री प्रवीण कुमार गोयल जी। नमस्ते प्रवीण जी। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले जय श्री श्याम सर, आप लोग आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से। हमें जैसे ही पता लगा कि श्री श्याम रसोई नाम की एक संस्था है जो गरीबों के लिए एक ऐसा काम कर रही है जो बहुत पहले देवदूत किया करते थे, तो हमारे लिए आप देवदूत समान हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े आदमी नहीं हैं, हम तो बहुत छोटे से आदमी हैं और बहुत छोटे परिवार में से हैं। और मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ, मैं बढ़ चढ़ के आप 10-20 आदमी इकट्ठे हो, इसको हर जगह चालू करो, कोई देश में भूखा नहीं रहेगा। मेरी ये सबसे ये रिक्वेस्ट है। ये बड़ी चीज़ नहीं है, अगर चाहे 10-20 आदमी चाहे तो सब लोग कर सकते हैं। जैसा कि प्रवीण जी बोल रहे हैं कि हर 10-15 आदमी और जगह जगह पे ऐसी चीज़ें शुरुआत करें, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो प्रवीण जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपके मन में ये आइडिया आया कहाँ से? इतना अच्छा इनिशिएटिव है, हर कोई सोचता है, फिर ये सोचता है पैसे लगेंगे कौन करेगा, तो ये विचार आपके मन में कहाँ से आया? सर ऐसा था, ये 2 साल से चल रहा था। पहले 10 रुपये में था, नांगलोई में थी शॉप, वो हमने खाली कर दी है। फिर हमें बड़ी शॉप चाहिए थी, तो उस टाइम जैसे शॉप ली तो कोरोना काल आ गया। कोरोना काल आ गया तो बुरा हाल हो गया लोगों का। आपको पता ही है कि खाने के लिए लोगों को पैसे नहीं थे और ना अन्न मिल रहा था कहीं। तो हमने जो है प्रवासियों के लिए भी हमने जो है काफ़ी खाना बांटा और काफ़ी NGO को हमने खाना बना के दिया और लोगों को बना के दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, क्योंकि इतना पैसा मेरे पास नहीं था कि मैं जो फ्री खिला सकूँ। उसके बाद हम धीरे धीरे चलते रहे। फिर एक दिन मन में आया, यार जो 7-8 हज़ार रुपये लोग तनख्वाह ले रहे हैं, काम धंधे यानी फैक्ट्री बंद, उनके बच्चे भूखे बैठे हैं, तो हमने फिर 1 रुपये में इसकी थाली शुरू कर दी। और सभी कहना लगे थाली भी ऐसी दो जो गरीब आदमी खाए, उसकी आत्मा तृप्त हो जाए। हमारे यहाँ 3-4 सब्जी बनती है, रोज़ हलवा बनता है, चावल बनते हैं, परोठे बनते हैं, रोटी बनती है, जो भी चीज़ बनती है सबको उपलब्ध होती है सर। कभी आलू पूरी सब्जी होती है, 3-4 सब्जी तो होती है। जैसे पनीर की सब्ज़ी तो डेली बनेगी, चाहे कोई सी भी एक बने।
वो तो हमने देखा है। अच्छा, ये जानना चाहते हैं, जैसे आपके श्री श्याम रसोई है, तो आप लोग किसी संस्था से जुड़े हुए हैं कि ये आपका खुद का ही इनिशिएटिव है पूरा? अभी मैंने इसका ट्रस्ट बनाया है, अभी बनाया है अभी। और ये लोग देखो, जैसे जमुना पार से भाई साहब आए हुए हैं, ये भी इन्होंने राशन दिया, मैं भी इनका धन्यवाद करने आया हूँ। इन्होंने पूरी गाड़ी राशन की लेके आए हैं भर के। और ये भाई साहब मंगोलपुरी से आए हैं और ये भी राशन लेके आए हैं, तो मैं इन लोगों का धन्यवाद करूँगा। हम लोग आपकी ट्रस्ट का नाम जानना चाहते हैं, जिससे लोग आपको सहयोग कर सकें फ्यूचर में। मैं आपको ट्रस्ट का नाम भी बता भी दूँगा और थोड़ी देर में आपको बता दूँगा। तो भाई साहब, जैसा कि इन्होंने बताया कि आप आए, आप मुझे अपना परिचय दीजिए और आप कहाँ से आए हैं बताइए। जी, हम अशोकनगर सादरा से आए हैं। ठीक है जी, हमारा ही मैन्युफैक्चरिंग है डिस्पोजेबल की। अच्छा, हाँ जी, भाई है हमारा रोहित। तो भाई साहब, आप अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा रोहित अग्रवाल है भैया, श्री प्लास्टिक से। तो आप प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग है अपनी। तो आपको श्री श्याम रसोई के बारे में कैसे पता लगा और आपका यहाँ कैसे आना हम हुआ? बैठे हुए थे, अपना फेसबुक चला रहे थे, उसमें अंकल जी की देखी और रात में पता नहीं क्या हुआ, हम सुबह ही अंकल जी के पास पहुँच गए। सर, मैं ये कहना चाहूँगा, अपने लिए तो दुनिया जीती, दूसरों के लिए जीना सीखो। तो भी ऊपर वाला भी कहता है, जब हम इस नीचे से ऊपर जाएंगे, ऐसा कर्म करके जाएंगे ना, तो ऊपर वाला पता नहीं हमारे को क्या देगा। और आप अन्न का दान देंगे, अन्न का दान देके आपको ये सोचना कि आपके घर में कितनी बरकत होगी। अगर आप किसी भूखे को रोटी खिलाएंगे, उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। कृपया मुझे अन्न का दान दें, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये मेरा नंबर है, ये मेरा पेटीएम नंबर है। अगर कोई भाई दान करना चाहता हो, ये मेरी रसोई का नंबर है। कृपया हाथ जोड़ के बेनती है, मुझे अन्न का दान बढ़ चढ़ कर दे। मैं सभी सब्सक्राइबर से और सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये श्री श्याम रसोई जी का ये पेटीएम नंबर है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, और इनका हम आपको अकाउंट नंबर भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इनको आप अधिक से अधिक दान दीजिए। और अगर आप इनको राशन की व्यवस्था करना चाहते हैं तो आप यहाँ राशन की व्यवस्था कर सकते हैं। आप खुद आके अपने हलवाइयों को लाके इनके लिए खाना बना के भी जनता की सेवा कर सकते हैं। आप जिस प्रकार से चाहें इनसे जुड़ सकते हैं और इनकी सेवा आप कर सकते हैं। उसके लिए आप सबका हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सबसे, श्री श्याम रसोई का आप यहाँ आइए और उनको योगदान दीजिए। आप और कुछ कहना चाहेंगे? एक बात और भी कहना चाहूँगा। ऑनलाइन राशन जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, बिग बाज़ार है, कई कंपनी है जो हमारे यहाँ राशन अगर आप बुक कराएंगे तो हमारे यहाँ पहुँचा देते हैं। अगर आप उनके थ्रू भेजना चाहें तो भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आ जाता है मेरे पास, और वो ऑनलाइन राशन आ जाता है। अगर आप भी पहुँचाना चाहते हो, ऑनलाइन राशन पहुँचवा सकते हो। मैं जनता को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है, जैसा कि ये सुविधा दिल्ली में सिर्फ़ और सिर्फ एक जगह नागलोई में मिलती है, लेकिन अब श्री श्याम रसोई के संस्थापक श्री प्रवीण कुमार गोयल जी ने अब ये सेवा गांधीनगर में भी शुरू करने का प्रयास किया है। और बहुत ही जल्दी आपको गांधीनगर में भी एक दूसरी श्याम रसोई मिलेगी। इससे अच्छी खुशखबरी 2020 में कुछ हो नहीं सकती। कोरोना काल और लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि श्री श्याम रसोई की एक और ब्रांच खुलने वाली है गांधीनगर में, जहां जनता को सिर्फ कपड़ा मार्केट, और उसकी हम पूरी डिटेल श्री प्रवीण मेन पुस्ते पे गांधीनगर में खुलने वाली श्री श्याम रसोई की पूरी डिटेल हम संस्थापक श्री प्रवीण कुमार गोयल जी से जानते हैं। सर, कुछ बताइए उसके बारे में। गांधीनगर जो कपड़ा मार्केट है वहाँ पुस्ता है, उस पुस्ते पे खुलने वाली है। डीटीसी का स्टैंड है, उसके बिल्कुल नीचे खुलने वाली है। और वहाँ पे गौतम गंभीर फाउंडेशन है, उनके साथ हमारा टाइप हुआ है। और वो खुलनी थी 11 तारीख को खुलनी थी, नहीं खुल पाई। 15 को खुलनी थी, ये किसानों के आंदोलन की वजह से नहीं खुल पाई। अब हो सकता है 21 तारीख के आसपास दोबारा खुल रही है। हम आपको नागलोई और गांधीनगर मार्केट दोनों के एड्रेस देंगे और पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप जिस भी तरीके से इनका सेवा करना चाहते हैं, आपका कोई मित्र या आपका कोई जानकार समाज सेवा करना चाहता है और उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म मेरी नज़र में भारत में कोई भी नहीं हो सकता। आइए और सेवा कीजिए और पुण्य के भागीदारी बनिए। आइए आज हम आपको मिलाते हैं श्री रंजीत सिंह से, जिनका इस संस्था में बहुत बड़ा योगदान है। ये जितना भी आपको पूरा कैंपस दिख रहा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक, और लगभग ये होगा 3 से 4 हज़ार गज का, तो ये सारा श्री रंजीत सिंह का है। इन्होंने बिल्कुल निःशुल्क ये पूरी जगह, और यहाँ बिजली का बिल वगैरह कुछ भी नहीं लिया जाता, ये सारी की सारी जगह श्री रंजीत सिंह ने दी है। उनका बहुत बड़ा योगदान है श्री श्याम रसोई में। आइए चलते हैं, कुछ बातें करते हैं उनसे। आइए हम मिलाते हैं श्री रंजीत सिंह जी से।
सर जैसा कि हमने सुना है ये पूरी जगह, ये लगभग 4-5 हज़ार गज की जगह है, ये सारी आपने श्री श्याम रसोई के लिए बिल्कुल निःशुल्क दे रखी है और आप इनसे कोई बिजली का बिल वगैरह चार्ज नहीं करते। ये मतलब इतना बड़ा आपने योगदान दिया है, उसका हम लोग भी तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो सर बिल्कुल सही सुना है बेटे। ये परवीन जी आए थे मेरे पास लॉकडाउन से पहले, तो उनके पास जगह नहीं थी, तो उन्होंने कहा मेरे को जगह चाहिए। तो पहले कहीं और थे, उन्होंने वहाँ से वो हट गए थे, तो मैंने कहा था जगह तो मेरे पास आप ले लो। तो ये सारी जगह मैंने उनको बगैर रेंट के, पानी बिजली कोई रेंट नहीं है, और जब तक वो चाहें वो काम कर सकते हैं यहाँ पर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। हमें भी सुन के अच्छा लग रहा है कि आप जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं, इस ज़माने में, जो जनता की सेवा करने के लिए आप अगर चाहते तो इस जगह का आपको 10-12 लाख रुपए रेंट मिल सकता था, लेकिन आपने समाज सेवा के लिए दिया है। पैसा सब कुछ चीज़ नहीं होती, पैसा भगवान ने बहुत दे रखा है। मेरे फादर साहब कहते थे, चौधरी स्वर्गीय राज सिंह जी, अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरे के लिए जीना सीखो। जी सर, ये बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। सर हम ये जानना चाहते हैं, जैसे श्री श्याम रसोई के श्री प्रवीण कुमार गोयल जी आपके पास आए, तो आते ही आपके मन में क्या आया विचार? जब आपने उनका कॉन्सेप्ट सुना तो आपको कैसा मतलब महसूस? अच्छा लगा। मैंने इमीडिएट बगैर सोचे समझे कह दी मैं सारी जगह ले लो। मेरे को अच्छा लगा, और मेरे को सबसे अच्छा जब लगा जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं कॉलेज के और स्कूल्स के, वो यहाँ सेवा करते हैं और अपनी पॉकेट मनी से वो यहाँ पर डोनेट करके जाते हैं। तो यूथ के अंदर मेरे को ये बहुत अच्छा लगा है देख के। अगर उनके अंदर ये भावना है, अपने यूथ जनरेशन के अंदर भी ये लगा, उनके अंदर भावना है सेवा करने की, नहीं तो बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा। जी देखिए, जब तक आप जैसे आदर्श लोग यहाँ पे रहेंगे, जिसको हम अपना आइडियल मानते हैं, तब तक यूथ और ज़्यादा प्रोत्साहित होता रहेगा ये सब करने के लिए। जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं, मन में प्लान बनाते हैं कुछ देख के कि मुझे सेवा करनी है, मुझे ये करना है, पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। बट यहाँ आपने उनकी सबसे बड़ी मदद करी, उनको प्लेटफॉर्म दिया एक आपने, उनको प्लेटफॉर्म मिला तो यहाँ थे। इसके लिए हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। प्लेटफॉर्म भी दिया ताउम्र के लिए, जब तक वो चाहें कर सकते हैं, जब निःशुल्क रहेगा। और उसके ऊपर भी अगर मेरे से कोई ज़रूरत है, इनको कभी फाइनेंस की दिक्कत आ जाती है और कोई प्रॉब्लम है, तो मैं भी उसको बेयर करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपके सहयोग से हमें पता लगा इनकी एक और शाखा खुल रही है गांधीनगर में। बहुत जल्दी खुलने वाली है। कई हैं, नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो आपको ओपन करेंगे। काफ़ी कुछ प्लानिंग चल रही है अभी। जी ठीक है। तो हमने आज आपको बात कराई श्री रंजीत सिंह जी से, जिनका सबसे बड़ा योगदान है श्री श्याम रसोई में, और ये इन्हीं की बदौलत है कि जो इतना बड़ा कैंपस पूरा मिला हुआ है और समाज की सेवा हो रही है। जब आज के ज़माने में लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लॉकडाउन से उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, तो हमारे ऐसे आदर्श लोग भी हैं जिनकी वजह से लोगों के अंदर उत्साह पैदा हुआ है। और यहाँ 1 रुपये में आके वो भंडारे के भोजन में जो चीज़ें मिलती हैं, सिर्फ वही चीज़ें नहीं, यहाँ पे 5 स्टार होटलों वाला खाना है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हम श्री रंजीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने चैनल की तरफ से, अपने सभी दर्शकों की तरफ से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्री श्याम रसोई में देश के दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, सेवा भाव से, अपने खर्चे से यहाँ आते हैं, खुद यहाँ पे भोजन बनाते हैं और जनता को भोजन की व्यवस्था की जाती है। आइए ऐसे ही एक हम अपने मित्र बंधुओं से आपको मिलाते हैं, जो कि उत्तम नगर से आए हैं और ये अमृतसरी पराठे बना रहे हैं। आज के भोजन में अमृतसरी पराठों की व्यवस्था होगी। आइए। नमस्कार जी। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम है जी रमन वोहरा। हमारी इच्छा हुई कि हम यहाँ आके श्याम रसोई के बारे में कुछ सुना था और हम खुद देखने आए जी। जब इनका काम देखा, निष्काम भाव से काम कर रहे हैं, तो हमारी भी कुछ इच्छा हुई मन की कि हम भी कुछ सेवा करें। अच्छा, हम लोग की इच्छा मन में ये थी कि हम लोग पंजाब से रहने वाले हैं, परांठे बहुत खाते हैं। हमारी भी इच्छा हुई जो हम खुद खाते हैं वो लोगों को खिलाएं, तो वो आज उसी भाव से हम आए हैं, ये सब मिलकर सेवा कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पंजाबी खाना बहुत ही मशहूर होता है, तो जो ये आप पराठे बना रहे हैं इसको क्या बोला जाता है? इसको ये पंजाबी परांठे ही है। मतलब कि जैसे हम चाव से खाते हैं, मतलब चटपटा खाते हैं, हम भी चाहते थे कि ऐसे ही हम लोगों को खिलाएं, जो मतलब कि लोगों का मन खुश हो। हम तो सेवा ही कर सकते हैं, सेवा भाव से आए हैं और इनकी जो भावना है उन्हीं से हम प्रेरित होकर यहाँ आए हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से ये जानकर कि आप लोग यहाँ निस्वार्थ सेवा भाव से आए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोग जैसे निस्वार्थ सेवा करते हैं, ये बहुत अच्छा कार्य है, तो आप लोग किसी संस्था के साथ जुड़े हैं कि खुद ही अपना सेल्फ इनिशिएटिव लेके और जनता की सेवा में लगे हैं?
नहीं, हम मतलब कि काफ़ी समय से कर रहे हैं। हम राजापुरी में धार्मिक काम करते रहते हैं। हम लोगों ने सर्व सेवा समिति बना रखी है कई सालों से। हम वही धार्मिक आयोजन करते हैं, मतलब कि हम राजनीति प्रेरित नहीं है। जैसे कोई धार्मिक हुआ या मतलब कि किसी के घर में जाओ, सेवा भाव से जाते हैं। मतलब कि हमारी यही कार्य है, मतलब कि और हम मतलब कि कोई कार्य नहीं है। तो जैसा कि मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग जैसे किसी घर में धार्मिक कोई भी आयोजन हो तो आप लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हम अपना खूब इच्छा से, धार्मिक स्वभाव से हम लोग हैं और हम निष्काम भाव से काम करते हैं। हम मंडल बना रखा है, वो भी हम निष्काम करते हैं। माता रानी का जागरण होता है, वो भी निष्काम करते हैं। हम सारे काम निष्काम ही करते हैं, मतलब कि। चलिए, हम आपका पता और आपकी डिटेल भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे कि राजापुरी की जनता आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोगों की इस निस्वार्थ सेवा भाव का वो भी लाभ उठा सके। बस यही है कि हम लोग राजापुरी में रहते हैं, 18 नंबर गली है। बस यही है, निष्काम भाव से हमारी इच्छा है और कोई भी हमें ऐसी सेवा का मौका दे, हम तुरंत चले जाते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब दिखाते हैं, ये पंजाबी पराठे बन रहे हैं और हमारे भाई साहब बना रहे हैं। अपना शुभ नाम बताएंगे आप? सर, मेरा नाम मोनू है जी। अच्छा। और मैं शाम रसोई का कार्य करता हूँ जी। मेंबर हूँ, सेवा करने आता हूँ जी निस्वार्थ कई महीनों से। और ये 2 साल हो गए इसको पूरे। मैं सारे काम कर देता हूँ जी। बाबूजी सर बोलते जो अपने प्रवीण गोयल जी, तो मैं मतलब कि किसी की जरूरत नहीं पड़ती तो करते थे। यहाँ कोई भी आता है निस्वार्थ सेवा के लिए ही आता है। चलिए, हम लोगों ने देवदूतों को तो नहीं देखा, लेकिन जो आज के युग में निस्वार्थ सेवा भाव करने में लगे हैं, जनता की सेवा में, उनको भोजन की व्यवस्था कराए जा रहे हैं, तो हमारे सामने यही लोग देवदूत हैं। ऐसे लोगों को हम लोग सादर प्रणाम करते हैं। और आइए अब दिखाते हैं कि देखिए, एक बड़े से तवे पे पराठे बन रहे हैं लोगों के लिए। अभी थोड़ी ही देर में भोजन स्टार्ट कर दिया जाएगा और यहाँ बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों की भीड़ लग जाएगी। तो ये आप मेथी के पराठे बनाते हैं? ये मूली के। अच्छा, मूली के पराठे हैं। इसमें क्या क्या मिला रहता है? इसमें मूली है, अदरक है, आपका हरी मिर्च है, जीरा है, धनिया है, सारे मसाले मिक्स हैं इसमें सारे। तो जो ये पराठे बनते हैं, इसके साथ आप लोग कुछ और भी देते हैं, जिससे वो चटनी है और कोई व्यवस्था? इसके साथ अभी सब्जी भी चलेगी, रोटी भी चलेगी, चावल भी चलेंगे। तो इसके साथ अलग अलग आइटमें चलेंगी। चलिए, बहुत सुन के अच्छा लगा। आप लोगों का बहुत धन्यवाद जो आप लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं। श्री श्याम रसोई का यह है बहुत बड़ा हॉल, जहाँ पे जनता को बैठा के भरपेट भोजन कराया जाता है, जो कि हमारी हिंदू संस्कृति में कहा जाता है कि भोजन हमेशा बैठकर ही ग्रहण करना चाहिए। यहाँ प्रॉपर टाट पट्टी बिछाई जाती हैं और एक बार में यहाँ लगभग 200 से 250 लोग बैठते हैं और उनको बैठा के भरपेट भोजन करवाया जाता है, जिससे कोई भागदौड़ ना मचे और लोग भरपूर अपने खाने का आनंद ले सकें। ये इनके लिए व्यवस्थाएं हैं। इनको स्टील की प्लेट्स और चम्मच में भोजन दिया जाता है कि इनको खाने में बिल्कुल सुविधा हो और किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये सब सेवादार यहाँ लगे हैं जो निस्वार्थ सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं। और ये है हम श्री श्याम रसोई में, जहाँ के सौजन्य से लोगों को भोजन की व्यवस्था की जाती है। आइए देखिए, आज की व्यवस्था यहाँ कढ़ी पकौड़ा है। वो भी आपको देख के ही लग रहा होगा कि इतनी A1 क्वालिटी का है और बहुत ही अच्छी किस्म से बनाया जाता है ये, और बहुत ही अच्छे हलवाइयों द्वारा इसको बनाया जाता है। कढ़ी पकौड़ा है, उसके साथ ये पंजाबी छोले हैं। ये पंजाबी छोले हैं। ये बहुत हमारी रसोई के सबसे फेमस पंजाबी छोले हैं। ये कढ़ी पकौड़ा देख रहे थे आप, ये पंजाबी छोले हैं। इसके बाद ये हमारे यहाँ ये शाही मटर पनीर है। जी जी। देखिए, मटर जो पनीर हम डेली बनाते हैं, पनीर की एक सब्ज़ी डेली बनेगी, कोई सी भी बने। उसके अलावा ये मिक्स वेज है, गोभी है, मटर है, हर तरह की इसमें कई आइटम डाल रखी है हमने। और आज का जो है चपाती है, और सुबह हमारी चाय और ब्रेड होता है। सवेरे चाय और ब्रेड ये डेली का फिक्स होता है? चाय और ब्रेड है। अच्छा। और इस हलवा भी होगा। हलवा कहाँ भैया? एक मिनट, हलवा भी है जी। यहाँ पे जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ कम से कम 4 वैरायटी की सब्जियाँ, हलवा, चपाती और पराठे। ये देखिए, हलवा है। ये हलवा है जी, देसी घी का हलवा है, सूजी का। ये रोजाना डेली प्रसाद रूप में बनता है।
डेली यहाँ प्रसाद के रूप में हलवे की व्यवस्था होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 4 वैरायटी की सब्जियां हैं, प्लस चपाती है, हलवा है और पंजाबी पराठे जैसे कि हम लोग को पहले दिखाए थे। इतनी अच्छी व्यवस्था जैसे किसी 5 स्टार होटलों में होती है, वही व्यवस्था यहाँ जनता को निःशुल्क दी जाती है श्री श्याम रसोई के द्वारा। मेरा ये कहना है कि गरीब आदमी को भंडारा तो मिले, मगर ऐसा मिले कि उसकी तबीयत खुश हो जाए। वो ये कहे कि मैंने रोटी तो खाई है और मैंने शादी ब्याह जो प्रोग्राम तो जब मिलती है, हमारे डेली ऐसा प्रोग्राम होता है। आज किसी का जन्मदिन है, किसी की मम्मी की यादगिरह है, वो लोग ही बनवाते हैं। इसमें हमारा कोई प्रवीण कुमार तो बहुत गरीब आदमी है, प्रवीण कुमार तो बहुत गरीब आदमी है। आप लोग जो अन्न का दान देते हैं उसके अन्न के दान से ही चल रही है। इससे बड़ी सेवा एक और भी कर रखी है। यहाँ के जो ओनर हैं जिनकी जगह है वो रजीत सिंह जी अभी आए नहीं हैं और उन्होंने मेरे को सब कुछ फ्री दे रखा है, लाइट बिजली पानी सब कुछ फ्री दे रखा है। बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। रजीत सिंह जी हैं और उन्होंने सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारी पूरी टीम भी रंजीत सिंह का धन्यवाद करती है। आपसे एक और भी निवेदन करूँगा, मुझे अन्न का दान बढ़ चढ़ कर दे, जितना आप दे सकते हैं मुझे अन्न का दान दे, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। और मुझे दाल दे, चीनी दे, चावल दे, आटा दे, नमक दे, अगर एक नमक की थैली भी देंगे वो भी सिर माथे है। आप बिल्कुल ये आपकी गुंजाइश है, उस हिसाब से हमें दान दें। हमें कैश की ज़रूरत नहीं है, हमें दान की ज़रूरत है। हम अपने सभी सब्सक्राइबर से और सभी दर्शकों से ये निवेदन करेंगे कि श्री श्याम रसोई को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अन्न का दान दीजिए, अब राशन दीजिए, जिससे ये गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा भोजन की व्यवस्था करवा सकें। हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें राशन की ज़रूरत है, बस राशन चाहिए सर। देखिए अब श्याम रसोई में खाने का टाइम हो गया है और ये बहुत ही लंबी कतार लगी, कम से कम इसमें 400 से 500 लोग खड़े होंगे। और अब आइए हम आपको दिखाते हैं आगे खाने की लाइन में लोग खड़े हैं और आगे क्या क्या खाने की व्यवस्था होती है वो सब हम आपको दिखाते हैं। व्यवस्था भरपूर है, ये यहाँ से वहाँ तक पूरे कम से कम 400 से 500 लोग खड़े होंगे लाइन में। आइए हम आपको दिखाते हैं अंदर कि भोजन की क्या व्यवस्थाएँ हैं। ये देखिए यहाँ खाने की व्यवस्थाएं हैं प्रॉपर, इनको अच्छे से स्टील की थाली में परोसा जा रहा है और यहाँ सेवादार लगे हुए हैं। यहीं पे हमारे श्री प्रवीण कुमार गोयल जी हैं और श्री रंजीत सिंह जी अपने हाथों से लोगों को भोजन करवाते हुए हैं। लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं। ये देखिए खाने की थाली इस तरीके से परोसी जाती है और ये भाई साहब यहाँ भोजन कर रहे हैं। आइए हम इन भाई साहब से ही जानते हैं कि यहाँ खाने की व्यवस्था कैसी रहती है और खाने में क्या स्वाद है। भाई साहब आपका शुभ नाम जान सकते हैं? हाँ जी, सही है, खाना आपका शुभ नाम बताएंगे? संतोष कुमार सर। संतोष कुमार जी, जैसे आप यहाँ भोजन कर रहे हैं तो भोजन की व्यवस्था बहुत बढ़िया खाना है। खाना मिलता है श्री श्याम रसोई में, और हम लोग इतने प्रसन्न है ये देख के कि यहाँ के भाई साहब भोजन करने आए, उनके पैरों में जूते नहीं थे, वो बिल्कुल नंगे पैर थे। तो यहाँ के संस्थापक श्री प्रवीण कुमार गोयल जी की मतलब ये देखिए कि उनके इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को ये व्यवस्था भी है कि उनको यहाँ पे देखिए पैरों में पहनने के लिए
पास में देखा, मेरी निगाह पड़ गई अचानक। इनके पैर में नंगे पैर थे, तो मैंने इनको कहा भाई नंगे पैर क्यों हो? कह रही मेरे जूते टूट गए, मेरे पैसे नहीं है। तो मैं इनको जूते देने चाह रहा हूँ। ये पैर जूते पैर। ये देखिए इनकी तरफ से इनको एक जूते का बिल्कुल नए जूते और बहुत अच्छी क्वालिटी वाले जूते, क्योंकि हमने खुद इसको देखा कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी A1 क्वालिटी के जूते हैं जो इनके बहुत ही दिनों तक चलेंगे और इनको आने वाले सर्दियों के टाइम में इनके पैरों में दिक्कत भी नहीं होगी। जी आप एक्चुअली क्या है, ये फैक्ट्री वाले दान दे जाते हैं जूते, वो जूते हम आगे बांट देते हैं। चलिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वही चीज़ आप इसको आगे सप्लाई कर रहे हैं लोगों को। इसके साथ ये सब सुविधाएं भी आप दे रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। सर ऐसा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये फैक्ट्री है यहाँ पे जूते चप्पलों की, वो लोग जूते दे जाते हैं। हम देखते हैं जिसको जरूरतमंद है उसी को देते हैं, जिसके पैर में जूता नहीं है, फटा हुआ जूता है, उसी को हम देते हैं। हर एक किसी को नहीं देते, दे देते हैं इसके पैर में है या नहीं है, ये मजबूर है, हम उसी को देते हैं। ये तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमने खुद जूते की क्वालिटी देखी और हमने ये भी देखा कि उनके पैरों में जूते नहीं थे। इस सर्दियों के टाइम में पैरों में इतनी तकलीफ होती है नंगे पैर चलने में, उसको इन्होंने देखा और इन्होंने उसको जूते दिए, हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी किसी भी प्रकार की भोजन हो, कपड़े हो, जूते हो, जिस प्रकार से भी योगदान करना चाहते हैं, श्री श्याम रसोई को आप योगदान दीजिए। हम इनका आपको पेटीएम, गूगल पे अकाउंट नंबर भी देंगे। आप अगर इनको जो भी मदद करना चाहें ऑनलाइन कर सकते हैं और आप यहाँ राशन की व्यवस्था भी कर सकते हैं। बढ़ चढ़कर भाग लीजिए और जनता की सेवा कीजिए। इस पुण्य के काम के आप लोग भी भागी बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, देखो आप लोग बहुत दूर से आए हैं, मैं भी चाहूँगा कि आपका चैनल लोग देखें, बढ़ चढ़ कर देखें इसको और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आपको एक लाइक करने से हमारे रसोई को किसी गरीब आदमी को खाना मिल जाएगा। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। जय श्री श्याम। प्रवीण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से जो हमारी रेवेन्यू जनरेट होगा बिल्कुल श्याम रसोई में भी आएगा और जनता की सेवा में लगेगा। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? जो भी है सब बढ़ चढ़ के दान दीजिए, रसोई को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपके दान से ये रसोई बहुत अच्छी चलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं ये वीडियो कहाँ जाएगी और आप शेयर करें। आप एक शेयर करने से अगर मुझे मेरी रसोई को भूखा खाना खा सके तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार शेयर इसको जो करें वीडियो को। धन्यवाद। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि प्रवीण कुमार गोयल जी ने कहा, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि श्याम रसोई देश के हर एक कोने कोने में पहुंच सके और सभी गरीबों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था कराई जा सके, सभी को पहनने के लिए कपड़े मिल सके। तो इस चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस करंट अपडेट न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियो लाते रहें और आप सब ज़रूरतमंदों के पास ऐसी ही वीडियो पहुंचती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।